स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। साल 2025 हम सब चाहते हैं कि इस साल हमारा बहुत ही अच्छा गुजरे और हर साल मैं आप हम तमाम लोग कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं, यानी कि कुछ ऐसे मंत्र चाहते हैं अपने जीवन में ताकि हमारा साल बहुत ही अच्छा गुजरे और जिन परेशानियों से हम गुजर रहे हैं उन सब से हमें निजात मिल जाए। और इसीलिए आज हमारी कोशिश यही है कि आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी संशय हैं या किसी भी स्थिति में आप फंसे हुए हैं उससे बाहर कैसे निकलें, उसका मंत्र क्या हो सकता है। तो बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो अनिरुद्धाचार्य जी खास तौर पर टाइम्स नाउ नव भारत पर साल 2025 में वो तमाम मंत्र आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन को और सरल बनाएंगे। स्वामी जी, आपके दरबार में जो लोग आते हैं अधिकतर अपने पारिवारिक समस्याओं को लेकर आते हैं या किसी तरह की कोई परेशानी में होते हैं, तो उसका समाधान निदान वो आपसे चाहते हैं। हमने हमारे जो दर्शक हैं और देश के जो बाकी लोग हैं जो आपके दरबार में कई बार नहीं आ पाते हैं लेकिन आपसे चाहते हैं कि आप उनको सलाह दें, तो उनके वो तमाम सवाल इकट्ठा किए हैं। 25 के 25 सूत्र, सुख के 25 सूत्र, और हम चाहेंगे कि आप उनके जवाब दें। लेकिन सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस नए साल पर? आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष हमारे यहाँ अभी सन बदल रहा है, संवत बदलता है जब माँ भगवती की पूजा होती है चैत्र मास की प्रतिपदा। तो अभी सन बदल रहा है और आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का ये नया वर्ष सुख शांति लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, आपका घर आंगन खुशियों से भरा हो, यही प्रार्थना है ईश्वर से। ठीक है, तो 25 के 25 सूत्र, जो सुख के 25 सूत्र आप बताने जा रहे हैं हमारे दर्शकों को। जो पहला सवाल हमारे दर्शक ने भेजा है वो जानना चाहते हैं, बाबा सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इस साल? वो सबसे ज्यादा जरूरी किस चीज को समझे, पैसे को या प्यार को? देखो, प्यार जो है ना, प्रेम है, वही जरूरी है। पैसा तो आ जाता है, यदि प्रेम है तो पैसे कम हैं या नहीं हैं तो भी गुजारा हो जाता है प्रेम से। चाहे वो भाई भाई का प्रेम हो, माँ बेटे का प्रेम हो या पति पत्नी का प्रेम हो। यदि प्रेम है तो पैसे की कोई चाह नहीं है। पैसा ज़रूरत है तो रोटी कपड़ा मकान दिलाता है पैसा। तो पैसा मेहनत करोगे तो आएगा, लेकिन रिश्तों में पैसे की ज़्यादा नहीं, प्रेम की ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग पैसे को महत्व देते हैं उन्हीं के रिश्ते तो खराब होते हैं। आज समाज में रिश्ते खराब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो प्रेम से ज़्यादा पैसे को महत्व दे रहे हैं। काश पत्नी प्रेम को महत्व देती, पति प्रेम को महत्व देता तो तलाक क्यों होता? पैसे। आज मैंने एक दिन घटना पढ़ी, एक आप न्यूज़ की, एक अखबार की एक कटिंग मैंने पढ़ी। अखबार में एक छपा लेख, दक्षिण भारत का कोई कर्नाटक का कोई केस था। एक महिला थी, उसने 6 तलाक लिए और 7वें के संग मौज करके रहती थी। तो पूछा गया कि आपने 6 लोगों से तलाक क्यों लिया? तो बाद में पता चला कि वो महिला का ये धंधा था, बिजनेस था। एक आदमी से भी यदि 20-25 लाख रुपए मिला, साल भर में भी यदि हुआ तो 25 लाख रुपए साल, है ना। तो आजकल शादी की और शादी करने के दूसरे दिन केस डाल दिया कि तलाक, है ना। अब 20-25 लाख मिल रहे हैं तो आजकल ये बिजनेस है, ये बिजनेस हो गया है। तो इसलिए कहते हैं कि विवाह करो जान के, पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। इसलिए रिश्तों में प्रेम चाहिए। अब वो 6 के संग तलाक दे चुकी और 6 का पैसा 7वें के संग मौज उड़ा रही है और अभी 8वें की ओर तैयारी थी। तो ये सब चल रहा है बिना प्रेम के। तो पहला सूत्र है कि हमेशा प्यार को यानी प्रेम को अहमियत दें। एक और सवाल है, प्यार कई बार हो सकता है, एक बार हो सकता है, एक बार से ज्यादा हो सकता है, कई लोग ये भी जानना चाहते हैं। नहीं, प्रेम तो देखो, माँ के 4 बेटे हैं तो 4 बार प्यार करती है। चारों को आपको बिठा के गोद में खवाएगी तो आपके साथ भी प्यार से खवाएगी। दूसरे वाले बेटे के साथ व्यवहार करेगी तो दूसरे के साथ ही व्यवहार करेगी। जी, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस महिला ने कई लोगों को प्यार का वो किया, तो उस तरह के प्यार नहीं, वो तो प्यार नहीं था, वो तो छलावा था ना। आपने तो छल कर दिया ना। सामने वाले ने तो आपको प्रेम की नज़र से देखा, लेकिन आपने तो उसको पैसे की नज़र से देखा कि इसके पास पैसा है, छल लेंगे, पैसा ले लेंगे, छुट्टी। तो ये तो धोखा है। तो ये धोखेदार आज कर लोगे, लेकिन इंसान की नज़रों से चलो बच जाओगे, पैसे कमा भी लोगे, लेकिन जब ईश्वर की तरफ से लाठियां चलती हैं ना तो फिर सर्वनाश। यानी जो एक बार होता है प्यार, प्रेम, अगर इस तरह से प्रेम तो एक ही बार होता है ना, करें तो एक बार, वरना छलावा। अब देखो, प्रेम, आप पत्नी हैं,
आप अपने पति से प्रेम करती हैं। अब बहुत सारी स्त्रियों के केस मैं देखता हूँ समाज में ऐसे भी हैं कि अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़ करके और पराये पुरुष के संग भाग जाती हैं। कुछ कम परसेंट है, भाग जाती हैं। अब ये बताइए कि जो अपने पति, अच्छा खासा पति कमा रहा था, बच्चे थे छोटे छोटे, अच्छा जीवन चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि एक दूसरे मर्द के संग भाग गई। क्यों भाग गई? इसका कारण जानते हैं क्यों भाग गई? उसे पैसे की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका पैसा पति ऑलरेडी कमा रहा था, उसका पति अच्छा पैसा कमा रहा था। मेरे पास 3 पुरुष आए कुछ दिन पहले, तीनों की यही समस्या थी कि महाराज जी हमारी सरकारी नौकरी है, अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम लोग संपन्न हैं, सामान्य जीवन ठीक ठाक जी लेते हैं, पर पत्नी भाग गई किसी और पुरुष के संग। क्यों भागी? क्योंकि उस पत्नी को ना बच्चों से प्रेम हो सका, ना पति से प्रेम हो सका। उसे प्रेम किससे हुआ? चमड़ी से। एक होती है ना भूख पेट की, पेट की भूख आप दाल रोटी खाओगी ना मिट जाएगी, एक भूख होती है चमड़ी की। तो जो चमड़ी की भूख लगती है ना, फिर वो जल्दी से नहीं मिटती। तो वो जो महिला भागी किसी गैर मर्द के संग, वो किस भूख के कारण भागी? वो चमड़ी की भूख। तो प्रेम जो होता है ना, प्रेम पर कई बार चमड़ी की भूख मीन्स वासनाएं हावी हो जाती हैं। इसलिए प्रेम जो है ना, वो समर्पण वाला प्रेम हो। और अपने, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, देखे ना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े। हम इंद्रियों को कंट्रोल करें। जब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे ना, तो फिर हमें किसी और स्त्री की, किसी और पुरुष की ताक झांक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, लव मैरिज को आप किस तरह से देखते हैं? लव मैरिज प्रसाद है या लव मैरिज अपराध है? कोर्ट मैरिज और लव मैरिज, यदि मैरिज विवाह, यदि हम मंडप गाड़कर, हल्दी चढ़ाकर, जो विधान हमारे पूर्वजों का था, मंडप गाड़ना, ब्राह्मण आए, मंत्रोच्चार हो, यदि इस प्रोसेस से आपने विवाह किया तो वह विवाह मान्य है। जैसे आजकल कोर्ट मैरिज जज साहब रजिस्टर कर लिया, चढ़ा देते हैं। अब बताइए क्या वो विवाह मान्य है? सामाजिक दृष्टि से, कागजी कार्रवाई की दृष्टि से तो आपने मान लिया, लेकिन संवैधानिक लेकिन तौर पर धर्म की नहीं, धर्म की दृष्टि से वो विवाह मान्य नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, विवाह का अर्थ क्या है? कागजी कार्रवाई अर्थ है या यह एक यज्ञ है? हमने विवाह क्यों किया? विवाह करने का मूल, इसलिए विवाह में पहले यज्ञ होता है, एक छोटा हवन होता है, उस अग्नि के ना फेरे होते हैं। अग्नि साक्षी होती है आपके विवाह की, लोग साक्षी होते हैं, बाराती चलो वो अलग विषय है, पर साक्षी कौन है? अग्नि। हमने अग्नि देवता को, हमने जब विवाह होता है तो ध्रुव तारा को साक्षी माना जाता है। हाँ। तो ब्राह्मण साक्षी, वेद साक्षी, क्योंकि वेद मंत्र पढ़ा गया, वेद साक्षी, ब्राह्मण साक्षी, समाज साक्षी, अग्नि साक्षी, ध्रुव तारा साक्षी। जब ये साक्षी होंगे तब ना आपका विवाह होगा। इसलिए हमारे यहाँ विवाह जब होता है उसे कहते हैं धर्म पत्नी। यदि आपका विवाह मंडप के नीचे विधान से हुआ है तब आप बनेंगी धर्म पत्नी। और आपने कोर्ट मैरिज किया, लव मैरिज किया और आपने विधान से विवाह नहीं किया, तो वह विवाह वो पत्नी फिर धर्म पत्नी ना कहलाएगी। जी, वो पत्नी होगी, वो वाइफ होगी, पर धर्म पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म के अनुसार आपने किया ही नहीं, अर्धांगिनी नहीं होंगी, है ना। इसलिए वो गलत है। हम सनातनी जो वेद के विरुद्ध है, वो कोई भी कार्य हो वो गलत ही है। इसलिए वेद विरुद्ध कार्य, धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। चाहे समाज उसे सही ठहराए तो समाज ठहरा रही होगी सही कोर्ट मैरिज, लव मैरिज को, पर हम तो उसे सही ठहराते हैं जो प्राचीन परंपरा है। जी, और इसलिए हम देखते हैं आजकल गुरुजी की बहुत सारी शादियां जो हैं लव मैरिज के बावजूद टिक नहीं पाती हैं। तो ऐसे में सवाल पूछा गया है कि प्यार टिकाऊ नहीं है, पैसा टिकाऊ है क्या? लव मैरिज क्या इसीलिए असफल होते हैं? विवाह ना टिकने का सबसे बड़ा जो कारण है ना, आज समाज में विवाह क्यों नहीं टिकते? विवाह इसलिए नहीं टिकते क्योंकि आज ना प्रेम की कमी है। आज ना प्रेम में ही छल आ गया है। जो ओरिजिनल प्रेम है ना, शुद्ध प्रेम, यदि वो प्रेम होगा तो टिकेगा क्यों नहीं? पहले के लोग तो देखते भी नहीं थे अपनी पत्नी को, अपने पति को, और बुढ़ापे तक संग रहते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलता था उनका। आपने देखा था शादी से पहले? शादी के पहले तो मैंने देखा था, लेकिन हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, हमारे पिता की, हमारे दादा की, उन लोगों ने तो नहीं देखा था।
काफी पुरानी पीढ़ी की बात मैं करूं तो उस समय तो विवाह हो जाते थे और रिश्ते चलते थे, क्योंकि उस समय ना प्रेम शुद्ध था, दुनिया नहीं देखी थी, इतना कचरा दिमाग में नहीं था जितना कचरा आज हो गया है। इसलिए पहले के रिश्ते शुद्ध थे। पहले ना कहते हैं कि पहले घर कच्चे थे पर रिश्ते बड़े पक्के थे। पहले भांजा मामा के घर एक एक महीने गुजारने गर्मियों की छुट्टी पे जाता था, आज का भांजा आए तो मामी के सिर में दर्द हो जाएगा, है ना। 2 दिन से ज़्यादा आपके घर में कोई आए तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि आजकल ना अतिथि लोगों को खिलाना, पहले ना लोगों को खिलाना पिलाना लोगों का शौक था। अरे मेरे द्वार पे कोई आया है, चलो सौभाग्य मानते थे। हाँ, इसे अच्छा बना के खिलाओ, क्योंकि ये ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ये भावनाएं थी। अब आज की जो वातावरण हवा है ना, इस हवा ने उस भाव को समाप्त कर दिया। जो पुराना भाव था, अंदर का जो भाव होता है ना कि आपके प्रति मेरा अतिथि भाव है, वो भाव आजकल नष्ट हो गया। इसीलिए बहुत से लोग हैं जिन्होंने सवाल भी पूछा है कि वो डर रहे हैं, शायद जो हमारे युवा हैं वो इस बात को लेकर अनिश्चितता महसूस करते हैं कि हम शादी करें या ना करें। तो पूछा है कि शादी क्या है, सुख का आरंभ या कष्ट का प्रारंभ? गाड़ी जब आप चलाते हैं ना तो पहले गाड़ी चलाना सीखते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं। उसी तरह विवाह करने के पहले हमें सत्संग में जाकर के ये सीख लेना चाहिए कि गृहस्थी किस तरह चलाई जाए। आजकल होता क्या है ना, बिजनेस का कोच है, बिजनेस का कोच है आपके पास, बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं, हर विषय की कोचिंग है, तो विवाह की कोई कोचिंग नहीं है। इसलिए विवाह की कोचिंग कौन दे? इसलिए हमारे यहाँ गुरु होते हैं। आजकल लोग गुरु की शरण में जाते नहीं। गुरु की शरण में यदि आप जाएंगे विवाह के पहले, एक बार क्या हुआ, कबीरदास जी, एक संत जी थे, एक संत की बात करता हूँ, एक संत जी थे, उनके पास एक आदमी यही सवाल लेके आया जो आपने किया कि मैं विवाह करूं कि ना करूं। तो संत जी ने पत्नी को आवाज लगाया, भाग्यवान जरा लालटेन लेके आओ। और वो दिन के 12 बज रहे थे और धूप में वो बैठे थे और लालटेन मांग रहे हैं। पत्नी जला के ले आई लालटेन। थोड़ी देर बाद पत्नी से बोले कि सुनो जरा 2 गिलास दूध लाओ, ये भैया आए हैं, इनको 1 गिलास, एक मेरे को, जरा शक्कर ज्यादा डालना। पत्नी ने शक्कर की जगह नमक घोल दिया। अब वो आदमी जो आया था पूछने विवाह करूं कि ना करूं, उसको लगा ये दोनों पागल हैं। दिन के 12 बजे लालटेन कौन मांगता है। और वो दूध लाया तो संत जी ने पिलाया, एक आप भी पियो। जब उसने पिया तो थू 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 किया, खारा दूध कौन पिए। वो कन्फर्म हो गया कि दोनों बुढ़ा बुढ़ी पागल हैं। वो जाने लगा तो गुरुजी ने बुलाया, यहाँ आओ। क्यों जा रहे हो? बोले हमने तो आपसे पूछना चाहा था कि शादी करें, आप तो पागल हैं। दिन में लालटेन कौन मांगता है, और वो भी पढ़ने के लिए। धूप जब है तो लालटेन की क्या जरूरत है। और खारा, आपने मीठा दूध मांगा तो उन्होंने खारा दिया, आपने एक शब्द नहीं कहा। तब गुरुजी ने कहा ये तेरे प्रश्न का उत्तर है। जब तेरे अंदर सहनशीलता आ जाए कि पत्नी कुछ गलती करे तो तू उसे क्षमा कर सके, और जब पत्नी के अंदर सहनशीलता आ जाए, देखो मैंने दिन में लालटेन मांगा तो मेरी पत्नी बोल सकती थी ना, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं पड़ता, परेशान करते रहते हो, पर मैंने मांगा, उसने चुपचाप दे दिया। और जब उसने खारा दूध दिया तो मैं बोल सकता था क्यों अंधी है क्या, तो देख नहीं सकती कि शक्कर में और नमक में क्या अंतर है। जब उसने गलती की तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, मैंने गलती की तो उसने जवाब नहीं दिया। जब रिश्तों में सहनशीलता आ जाए, 2 बात आप हमारी सह जाओ, 2 बात हम आपकी सह जाएं, जब सहनशीलता आ जाए तो विवाह करना। तो आज के युवाओं को कह दो कि यदि आपके अंदर सहनशीलता आ जाए तो ही विवाह करना, वरना विवाह के चक्कर में मत पड़ना, सिर फूट जाएगा। फूट जाएगा। और लड़कियां वो भी खास तौर पर जानना चाहती है, क्योंकि देखिए बहुत बार आपको लेकर के इस तरह के सवाल महिलाओं के मन में आते हैं कि आप महिलाओं के काम करने को लेकर शायद सही राय नहीं रखते, गलत समझते हैं, महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। तो वो जानना चाहती है कि जॉब करें या बिजनेस करें, इसको लेकर महिलाओं। भाई जॉब करना तो नौकर बनना है। आप नौकरी करती हैं तो आप नौकर हैं, आप बिजनेस करते हैं तो आप मालिक हैं। तो मैं मालिक बनाऊं आपको, नौकर क्यों बनाऊं। मेरा तो यही विचार है कि हमारे देश में मालिक ज्यादा हो, नौकर कम हो। जिस देश का आप विकास चाहते हैं ना, उस देश में मालिक बनाओ। चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया था चाणक्य ने, चंद्रगुप्त को नौकर नहीं बनाया चाणक्य ने। हमारे यहाँ राम पढ़े तो हमारी शिक्षा ने राम को राजा बनाया, कृष्ण राजा बने, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया। हमारी शिक्षा ने आपको बड़ा बनाया है, लेकिन आपको छोटा बनना है। तो कहो युवा पीढ़ी से कि जितना दिमाग तुम नौकरी करने में लगाते हो,
इतने का आधा भी बिजनेस में लगाते तो बहुत सफल हो चुके होते हैं। बहुत सफल हो सकते हैं। और सफल वैवाहिक जीवन के लिए भी महिलाएं जानना चाहती हैं कि वो सिर्फ शांति बनी रहे घर में, इसके लिए पति की सुनती रहें या पति को सुनाएं भी? देखो, रिश्तों में ना सुनो ना सुनाओ, ऐसा माहौल ही क्यों बने, ऐसी स्थिति ही क्यों बने कि आप हमें सुनाएं और हम आपको सुनाएं। कोशिश करिए कि हमारे रिश्तों में ना प्रेम, हाँ हंसी मजाक की नोक झोंक तो ठीक है, रिश्तों में होनी भी चाहिए, मजाक होनी चाहिए, हंसना चाहिए पत्नी को, पति के साथ पति भी हंसे, मजाक करो। लेकिन लड़ाई भी है तो घंटे 2 घंटे की ठीक है, मन मुटाव है तो घंटे 2 घंटे का, दिन 2 दिन, महीने 2 महीने का बिल्कुल ना हो। कोशिश यही करो कि हमारे रिश्तों में ना प्रेम बना रहे। और ये प्रेम कब बना रहेगा? जब समर्पण होगा, आपकी बात से मैं सहमत हो जाऊं और मेरी बात से आप सहमत हो जाएं। यदि हर पत्नी सहमत हो जाए पति से और हर पति सहमत हो जाए पत्नी से, तो झगड़ा किस बात का? लेकिन ऐसा कई दफे नहीं हो पाता है, कुछ मुद्दे होते वही हैं तो जिन पर करना है। असहमति। आपके साथ ऐसा नहीं होता? हमारे साथ नहीं होता। कभी नहीं होता? क्यों होगा? कभी तो होता होगा कि हमारी थोड़ी सी नाराजगी, नोक-झोंक। हमारी सहमति से वो सहमत है, उनकी सहमति से हम सहमत। कभी असहमति हुई नहीं? ऐसे तो देखिए छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी हो जाती हैं। फिर कौन गुस्सा होता है और कौन मनाता है पहले? मैं ही मना लेता हूँ, वो ही मना लेती हैं। हम लोगों की लड़ाई नहीं होती, कभी कभी विचार मिसमैच होते हैं, ठीक है, फिर मिला लेते हैं विचारों को। तो कैसे मनाने का तरीका क्या है, वो भी बताइए दीजिए लोगों को। जैसे आप अपनी पत्नी को मना लेते हैं, वो भी मना लेंगे? देखो, मनाने का एक सिंपल तरीका है कि आप शब्दों पे कंट्रोल करें। कई बार ना होता क्या है कि आप ऐसी जरा सी लड़ाई हुई, नोकझोंक हुई, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो बड़े कठोर होते हैं। इसलिए हम और आप तो कल एक हो जाएंगे मिलकर, लेकिन वो शब्द ना दिमाग में गूंजते रहते हैं। इसलिए कोशिश ये करिए कि खूब लड़िए, लेकिन गुस्से में, क्रोध में ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करिएगा कि जब आपका गुस्सा शांत हो और आप मिलें तो वो शब्द बीच में आके खड़े हो जाएं। तो अपने आप पे कंट्रोल, गाड़ी मैं चलाता हूं ना तो मुझे कंट्रोल करना पड़ता, मुझे पता है कि मुझे कितना लड़ना है, कितना झगड़ना है, कितनी बातें करनी है। कई बार जब पति पत्नी की लड़ाई होती है ना तो एक बात कॉमन होती है, और वो ये होती है कि पुरुष वर्ग जो है पत्नी से लड़ते समय उनके बाप तक चले जाते, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरा भाई ऐसा। इससे क्या होता है, पत्नियां भड़क जाती हैं। है ना? तो पति को यही संयम रखना चाहिए कि लड़ाई पत्नी से है तो पत्नी तक ही बात रखो, उसके माता, उसके पिता, उसके भाई, उसके बैकग्राउंड में ना जाओ। और पत्नी भी जब बात करे तो तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारा तो खानदान ही ऐसा, मैं तो कहाँ के फंस गई, ये शब्द यदि बोल दिया आपने, चलो पत्नी ने बोल दिया कि मैं कहाँ के फंस गई, तो कल तो आप मिलके एक हो जाओगे, पर पति के दिमाग में वो गूंजेगा कि ये फंस गई है मेरे से, ये खुश नहीं है। तो आपके मिलने के बाद भी कहते हैं, एक दोहा याद करिए, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। लेकिन इतना संयम लोग आज, खास तौर पर आज की युवा पीढ़ी, वो लाए कैसे अपने अंदर? जैसे आप कह रहे हैं कि कभी कठोर शब्द ना बोलें, तो गुस्से पे कंट्रोल करें, तो संयम लाने का भी तो कोई तरीका होगा। सत्संग, इसीलिए तो हमने पहले कहा कि कोचिंग करिए ना, सत्संग करिए। सत्संग आपको क्या करेगा, एक शेप देगा। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना देता है, मिट्टी से चिलम बना देता है, सुराही बना देता है। तो मिट्टी है ना, आप तो मिट्टी हैं। और पुरुष भी जानना चाहते हैं कि पति को सुख शांति घर में बनी रहे, तो महिलाओं की तो हमने बात कर ली, पतियों को क्या करना चाहिए क्या? क्योंकि पहले के ज़माने में हम देखते थे कि जो कार्यों का बंटवारा था वो इस तरीके से था कि पुरुष वर्ग बाहर जाकर कमा के लाते थे और महिलाएं घर के कामकाज संभालती थी, परिवार रिश्तेदारों को। लेकिन क्योंकि अब महिलाएं भी बाहर जाती हैं, काम करती हैं, तो क्या घर के कामकाज पुरुष करें? तो क्या घर के सारे काम करें, पत्नी से बहस बिल्कुल ना करें, पुरुष वर्ग यही करे अपनी सुख शांति के लिए? देखो, ऐसा है ना, पत्नी के साथ हाथ बटाने में क्या बुराई है? पत्नी बर्तन धुल रही है तो मैं भी बैठ के बर्तन धुलने लग जाऊं उसके साथ। पत्नी कपड़े धुल रही है तो मैं भी उसके साथ हाथ बटा लूं, कपड़े धुल लूं। पत्नी झाड़ू लगा रही है, थोड़ा मैं भी। आपको वक्त मिलता है घर में थोड़ा हाथ बटाने का? नहीं, हम तो करते ही थे, हम तो झाड़ू पोंछा बर्तन चौका सब कर लेते, भोजन भी बना लेते हैं, झाड़ू भी लगा लेते हैं, बर्तन भी धुल लेते हैं, घर के सारे काम, भोजन बना लेते हैं, सब कुछ सीखा है। पता नहीं कौन सा काम करना पड़े, हम झाड़ू भी लगा लेते हैं, पोंछा भी तो हम सब करते हैं। इसीलिए तो बता रहे हैं कि हमारी गृहस्थी ठीक चल रही। क्यों? क्योंकि इतनी अक्कल है कि हमें पत्नी का साथ देना चाहिए हर काम में, ना कि तू झाड़ू लगा, तू ही लगा, क्यों लगा, मैं भी लगा लूं, कभी मैं भी कभी पोंछा, कभी आज मैं बना लूं तुम खाओ।
चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। गुरुजी, एक और बहुत एक जो चर्चा है एक बात की, वो है लिव इन रिलेशनशिप। शायद आपने सुना होगा, लिव इन में क्या होता है कि शादी से पहले जो जोड़ा होता है वो साथ रहने लगता है, जानते होंगे, सुना होगा आपने इसके बारे में। तो इसको आप क्या मानते हैं? इसको लोग जनरली वैवाहिक जीवन का रिहर्सल कहते हैं कि हम साथ रह के देखना चाहते हैं कि हम आगे कंपैटिबल है या नहीं। तो वैवाहिक जीवन का रिहर्सल है या सिर्फ भोग विलास है लिव इन? देखिए, जिसे आप लिव इन कहते हैं ना, उससे यदि मेरी भाषा में बात करेंगे तो वह लिव इन नहीं, एक वैश्यालय है। ठीक है, सिंपल एक भाषा है और एक शब्द है इसके लिए। आज के पढ़े लिखे लोगों ने उस वैश्यालय को अलग नाम दे दिया, लिव इन, ताकि उनके अपराध ढक जाएं। पर्दा जी, यानी कि लिव इन है भोग विलास। भोग विलास नहीं, वैश्यालय। आपको वैश्यालय जाना है तो लिव इन मतलब वैश्यालय। तो पुरुष भी तो उसमें शामिल है ना, इक्वली दोनों है ना। तो क्या पुरुष वैश्या नहीं होता? स्त्री भी वैश्या होती है और पुरुष भी वैश्या होता है। वैश्या का मतलब स्त्री से नहीं है। हर वो पुरुष वैश्या है जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई स्त्री पर नजर रखता है, छूता है गलत तरीके से। हर वो पुरुष वैश्या है। हर वो स्त्री वैश्या है जो अपनी पत्नी, अपने पति के अतिरिक्त पराई पुरुष पर गंदी नजरें रखती। हर वो स्त्री वैश्या है। हर पुरुष और हर वो स्त्री जो अपने पति और अपने पत्नी के अतिरिक्त पराई औरत, पराई मर्द को गलत भाव से देखे, सब वैश्या की कोटि में है। आप महिलाओं के परिधान को लेकर भी काफ़ी कुछ कहते रहते हैं और उसको लेकर कई बार आपके जो रील्स हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। तो एक बार ज़रा 2025 में भी बता दीजिए कि महिलाओं का परिधान कैसा होना चाहिए, वेस्टर्न ड्रेस या फिर बुर्का नशी होना चाहिए महिलाएं? आपने अच्छे पहने हैं, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। ऐसे कपड़े पहने, लेकिन मैं दफ्तर जाती हूँ तो ऐसे नहीं पहनती, फिर तो मैं कोट पैंट और पहनती हूँ सब। ठीक है, शरीर कपड़े क्यों पहनते? मैंने कपड़े क्यों पहने हैं कि शरीर ढका हो। अब शरीर ढकने के लिए कपड़े पहने थे, अब लोगों ने ढका तो है ही नहीं। तो जब ढका ही नहीं है तो फिर पहनने से मतलब कुछ भी पहनिए, शरीर ढका होना चाहिए। हाँ। कहने का मतलब ये है। ठीक है। आजकल एक और बहुत चलन है कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, 1 साल 2 साल 3 साल के, माएँ उनको मोबाइल फ़ोन पकड़ा देती हैं कि बच्चा उसमें बिजी रहे, और दलील ये दी जाती है कि बच्चा खाता ही नहीं है बिना मोबाइल देखे, है ना, रोता रहता है बिना। तो उस चलन को क्या कहते हैं? बच्चों के लिए क्या बेहतर है, मोबाइल या टीवी? ये जानना चाहते हैं लोग। ना तो टीवी बेहतर है ना मोबाइल। बच्चों को ना खेल खिलाओ, वो वाले जो हम लोग बचपन में खेलते थे। कभी कंचे दे दो, कभी बच्चों को फुटबॉल दे दो, फुटबॉल, कभी क्रिकेट खेलें। इससे क्या होगा? शरीर एक्टिव होगा, शारीरिक रूप से वो मजबूत होंगे, और जब शारीरिक रूप से मजबूत होंगे तो मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे। न्यूक्लियर फैमिली में कई बार ये चैलेंजेस आते हैं कि अब दादा दादी, नाना नानी अगर साथ नहीं है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड बाहर गए काम करने, वाइफ और बच्चा है, घर के काम निपटाने हैं, तो बच्चों को लोग मोबाइल थमा देते हैं। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि दादा दादी क्यों नहीं है, कहाँ चले गए, क्यों छोड़ दिया आपने वृद्धाश्रम? नौकरी के लिए कहीं बाहर रहना पड़ेगा। तो जहां जाओ वहां अपने माता पिता को लेके, जैसे बच्चे को आप ले गए ना, तो बच्चे को भी छोड़ देते। फिर तो बच्चे ले गए ना तो माँ बाप भी ले जाते। दादा दादी ना होने के कारण आज समाज में बहुत सारा नुकसान हुआ, क्षति हुई। हमारे ऊपर बुजुर्गों का हाथ। कहानी सुना सुना के हमारी मौसी, हमारी दादी, हमारी नानी हमें संस्कार देती थी। इसलिए अच्छी कहानियाँ, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए ना। आपको संस्कार कौन देगा? बाप कमा रहा है, माँ भी कमा रही है, बच्चे मोबाइल के भरोसे, मोबाइल पे गलत चीज़ देखेंगे तो गलत हो जाएंगे। इसलिए कोई तो हो, ना मोबाइल ना टीवी, बल्कि खेल कूद में बच्चों को लगाएं। गुरुजी, भाई भाई में संपत्तियों को लेकर कई बार बहुत विवाद हो जाते हैं, मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि मारकाट तक, कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? जो भाई, एक भाई का सवाल है कि सब छोड़ दें या कोर्ट पर सब छोड़ दें? भाई भाई का विवाद ना, कोशिश हो कि कोर्ट कचहरी जाए ही ना, आपस में सुलझाओ। कहते ना, राम और भरत का प्रसंग पढ़ो कि कैसे भाई थे, राम कैसे भाई हैं, भरत कैसे भाई हैं। यदि आप राम और भरत जैसा आदर्श जीवन में स्थापित कर पाएं तो आपको कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता है। भाई भाई का जब विवाद दुनिया देखती है तो हंसती है। इसलिए कोशिश करिए कि आपके भाई भाई का विवाद दुनिया ना देखे। क्यों अपना घर का समाज में उछालना, घर की इज्जत। कोशिश करिए कि संस्कार भाई का राम और भरत जैसा हो। देखिए, फिर वही बात आई कि यदि सत्संग करते ना तो गुरु के पास बैठने से ना बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सत्संग करना मतलब बहुत सारी समस्याओं से निजात पा लेना। आज लोग बहुत सारी परेशानियों में उलझ गए, क्यों? सत्संग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो आपके जरिए हम चाहते हैं कि साल 2025 लोगों का ऐसा बीते कि जो भी सवाल मन में, सबका समाधान आज उनको मिल ही जाए। बेरोजगार युवाओं का सवाल है, क्योंकि देखिए गुरुजी, आपके तो रील इतने ज्यादा वायरल होते हैं
कि कुछ लोग तो आपके रील के रील बना बना के करोड़पति हो गए हैं। तो युवा ये पूछना चाहते हैं कि रील बनाएं कि रील देखें? बनाओ भी, देखो भी। और दूसरा, रील से और रियल से बहुत अंतर है। रील से थोड़ा रियल की ओर आओ। तो बेरोजगार जो युवा हैं वो हाँ, रील देखते हैं। बेरोजगारी बात थी, बात बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी क्या है? देखो, बेरोजगारी, आज का जो युवा है वो मेहनत नहीं करना चाहता है ना, वो मेहनत नहीं करता, इसलिए बेरोजगार है। बेरोजगारी हमारे देश में है ही नहीं, ना के बराबर आप कह सकते हैं। आज हम कोई काम कराना चाहते हैं, पहले तो व्यक्ति ईमानदार नहीं है। आज का सबके लिए नहीं है, कुछ परसेंट है इसमें, 5% 10% आप छोड़ दो, बाकी 90% लोग ईमानदार नहीं हैं। ईमानदार मतलब अपने काम के प्रति ईमानदार। मैंने आपको एक काम दिया, आपने बेहतर तरीके से यदि आपने उस काम को किया तो मुझे लगेगा कि मैं आपको और बेहतर काम दूं और तनख्वाह आपकी बढ़ाऊं और प्रमोशन आपका हो, इस तरह से। लेकिन जब आप उस काम को बलाह टारने जैसा करते हैं, आज के युवाओं को आप कोई काम दो, उस काम को वो छोटा मानते हैं। अरे ये तो छोटा काम है, हम थोड़ी करेंगे, हमारे स्टेटस का नहीं है। काम छोटा कहाँ होता है? यदि आपने काम को छोटा मान लिया तो आप सदा छोटे रहेंगे। इसलिए युवाओं को चाहिए कि अपने काम को बड़ा माने, और वो बड़ा काम ही आपको बड़ा बनाएगा। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनके दिल टूटे हुए हैं। 2024 में उनके दिल टूट गए, अब 2025 में वो चाहते हैं कि फिर से प्यार करने की कोशिश करें, या फिर कभी प्यार ही ना करें, प्रेम करें ही ना। तो दिल टूटे हुए युवाओं को बताएं कुछ। तो दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। सुई धागा ले लो। आप गाते भी बहुत अच्छा है। सुई धागा ले लो, साल 2025। सुई धागा ले लो और अपने दिल को सिल लो। देखो, दुनिया में दिल लगाओगे तो टूटेगा। आज इसने तोड़ा, कल उसने तोड़ा, परसों उसने तोड़ा। ये दुनिया के लोग बैठे ही क्यों हैं? दिल तोड़ने के लिए। इसलिए दिल वहां लगाओ जो दिल ना तोड़े, और वो कौन है? भगवान। भगवान कभी दिल नहीं तोड़ते किसी का। इसलिए भगवान में दिल लगाओ, और रिश्तों में दिल ना लगाओ, रिश्तों में दिमाग लगाओ। दिमाग से चलो, दिमाग से चलो। पत्नी को दिमाग से, पति को दिमाग से, बच्चों को, व्यापार को, परिवार को दिमाग से डील करो। दिल ना लगाओ, दिल लगाओगे तोड़ देगा। और लोगों को दिल से मतलब ही कहाँ है? लेकिन पति पत्नी में तो प्रेम दिल का होता ही है। नहीं होता। आप इतने अच्छे अच्छे गाने आप अपनी पत्नी को सुनाते हैं, हमने सुने हैं पहले भी। ऐसा है, यही तो दिमाग है, वो दिल नहीं है। अच्छा, आप दिमाग से गाने सुनाते हैं? फिर दिमाग से ही ना सब काम होगा। कौन सा गाना सुनाते हैं वैसे दिमाग से? दिमाग से सब काम होता है। गुरुजी, कौन सा गाना सुनाते हैं? आप अपने पति को, आपका विवाह हो गया? जी जी। तो आपके पति आपसे, यदि आप खुश करना चाहती हैं अपने पति को, तो मैं आपको एक ट्रिक दे सकता हूँ। वैसे तो वो खुश है, लेकिन हाँ, आप दे सकते हैं। आपके द्वारा और भी आप सहेलियों को देना, फ्रेंडों को देना, उनके नाराज हों तो वो खुश हो जाएं। तो आप अपने पति से रोज कहा करिए, शाम को रोज कहा करिए, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। इतना कह दो, खुश गुब्बारा की तरह उछलेगा। अगली 2 लाइनें भी हो जाएं। और पत्नी, यदि पुरुष लोग कहें कि मेरी पत्नी सदा नाराज रहती है, तो फिर पति भी गाए, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। ऐसा जीवन का तो आपको चाहिए कि पति पत्नी ना, ये जो सब दिमाग की चीजें हैं। आप खुश कैसे करना चाहते हैं? अब बताइए, जितने भी कॉमेडी शो चल रहे हैं, ये दिल से चल रहे हैं कि दिमाग से चल रहे हैं? तो दिमाग से चल रहा है। फिर तो आदमी खुश कहाँ से है? दिल से कि दिमाग से? जी। इसलिए दिमाग से रिश्ते चलाओ, दिल में केवल ईश्वर को रखो, दिल में कोई शेयरिंग ना हो। हाल फिलहाल में आपने एक मामला सुना होगा अतुल सुभाष का, जिन्होंने 2 घंटे का एक वीडियो बनाया और सुसाइड कर लिया। अगर आपने ये मामला सुना होगा, जिसमें एक पति इतने हताश हो गए अपने रिश्ते से, पत्नी पर कई तरह के उन्होंने एलिगेशन, हालांकि क्या सच्चाई है उसकी अभी हम नहीं जानते, लेकिन 2 घंटे का उन्होंने वीडियो बनाया, उसमें सारी बातें उन्होंने बताई। और हताश होकर उन्होंने सोची एक मनोस्थिति एक शख्स की, कि वो 2 घंटे तक बताता रहा सबको सोशल मीडिया पर। उसको पता था मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो ये चाहते थे कि मेरे जाने के बाद भी लोगों को पता चले कि मैं किन चीज़ों से गुजरा हूँ। तो ऐसे में हताश निराश पति को किसकी सुननी चाहिए? दिल दिमाग की, पत्नी की, या जो लोग ऐसी मनोस्थिति में फंसे हुए हैं उनको आप क्या मंत्र देंगे? तो उसका ये एक समाधान है कि सब छोड़ करके आप संत बन जाइए, साधु बन जाइए। मरना है तो फिर जगत के लिए मरिए, पर भगवान के लिए जीवित रहिए, और संत बन करके अपने आप को भगवान के हवाले कर, दूसरे रास्ते पर ले जाएं। रास्ता ही चेंज कर दो। ईश्वर की शरण में आओ
और सबसे मन बुद्धि हटाओ और केवल चित्त भगवान में लगाओ। हालांकि महिलाएं भी करती आत्महत्या गुरुजी, वो अलग बात है। इस वाक्य का मैंने महिलाओं जिक्र किया। को तो देखो, समाज ने दहेज के चक्कर में महिलाओं को जिंदा जलाया है। ये बात भी सत्य है। इसलिए फिर वही बात आएगी, खिलाफ इतने बलात्कार, हाँ, अपहरण, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी, आज के लोग सत्संग से धार्मिक नहीं है। यदि आपके अंदर धार्मिकता होती तो आप पति पर क्यों, पत्नी पर क्यों ये सब लांछन लगाते, क्यों आरोप प्रत्यारोप होता। इसलिए धर्म बड़ी चीज है। हर व्यक्ति के अंदर धर्म आ जाए तो व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। धर्म सही मार्ग दिखाएगा, क्योंकि धर्म ही सही है। बहुत सारे पुरुष इस पशुपेश में फंसे हुए हैं कि उनकी पत्नी और उनकी माता के बीच नहीं बनती। जैसे आपने कहा कि माता पिता को साथ रखो, लेकिन वो रोजाना के क्लेश झेलते हैं फिर, क्योंकि रोजाना पत्नी माँ की शिकायत कर रही है, माँ पत्नी की शिकायत कर रही है। तो इसमें पति क्या करे, किसको चुने? ये माँ अपनी बेटी को जब पैदा करती है ना, तो आप बेटियों को इतने बढ़िया संस्कार माँ बाप दें कि बेटा, सास माँ होती है, पति के साथ रहो, माँ की तरह सास को मानो। यदि माँ बाप अपनी बेटी को बढ़िया संस्कार देते तो बेटी ये क्यों कहती कि मुझे चुनो या अपनी माँ को चुनो। ये तो कोई नालायक लड़की ही कह सकती है ना, थर्ड क्वालिटी की, चाइना मॉडल। ये तो वही कह सकती है कि मुझे चुनो या अपनी माँ को। एक आप भी तो माँ हैं। क्या आपकी बहू आए और वो आपके बेटे से कहे कि या मुझे चुनो, या आपको कितना बुरा लगेगा? ऐसे ही जब आप अपने पति से कहती हैं कि आप अपनी माँ को चुनो या मुझे, तो आपकी माँ को बुरा लगता है। ये संस्कार की बातें हैं। इसलिए कहता हूं कि बचपन से संस्कार के बीज बोने चाहिए, वरना माता शत्रु पिता वैरी। फिर वो लड़की दोषी नहीं, उसके माँ बाप दोषी हैं। पति, कई बार महिलाओं की शिकायत है, जो सवाल भी पूछा है कि पति मायके वालों की इज्जत नहीं करते। जैसे आपने पहले भी कहा कि मायके वालों को कुछ कहते हैं, उसमें पत्नी क्या करे? पुरुष को चाहिए, अब यहाँ पुरुष को चाहिए कि वो इतना संस्कारवान हो कि वो अपने पत्नी के माता पिता का आदर करे। आज गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं रहती हैं ना, वो माताएं ऐसी माएँ हैं जिनकी 5-5 बेटियां हैं। अभी कुछ दिन पहले 2 बेटियां आई और 90 साल की माँ को छोड़ के चली गई। मैंने बेटियों से कहा कि आप तो बेटी हो, 1-1 महीने भी रखोगी तो गुजारा हो जाएगा, और ये माँ साल 2 साल में मर ही जाएगी। तो आप रख लो थोड़े दिन, और क्यों कलंक लगा रही हो अपने माथे पर? बूढ़ी माँ को लेके चली आई। नहीं महाराज जी, हम नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? चलो वो बेटियां तो फिर भी चाहती होंगी, लेकिन जो उनके ससुराल का दबाव है कि तुम अपनी माँ को नहीं रखो, ससुर कहता होगा, सास कहती होगी, देवर कहता होगा, पति भी बोलता है तुम तो अपनी माँ की रखी हो। ये सोचना चाहिए इंसानों की। आजकल ना इंसानों के भीतर की इंसानियत मर चुकी है, इतनी मर गई है कि वो अपनी माँ की पीड़ा को नहीं समझता। एक बेटे ने अपनी माँ को लात मारा तो जाके मैया पीछे दीवार पे गिर गई, वो मैया यहाँ आई। क्या करती? बेटा तो लात मार रहा है, या तो लात खा के मरती। और समाज में जाए, रिश्तेदार कितने दिन खवाए? 2 दिन खवाए, कोई 4 दिन खवाए। ऐसी 290 माताएं यहाँ रहती हैं जी। और उन माओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। समाज में इतनी पीड़ा है, इतना दर्द है। आज देखिए ये सारी समस्याएं क्यों खड़ी हुई कि हर माँ बाप ने बच्चों को संस्कार देना छोड़ दिया। पुरुषों को भी तो सिखाओ कि वो नारी का सम्मान करे, नारी की इज्जत करे। तुमने अपने बेटे को ये क्यों नहीं सिखाया कि तुम किसी माँ का सम्मान करो? ये पढ़ाना चाहिए बच्चों को। पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक हल्का फुल्का सवाल पूछा दर्शक ने कि पत्नी अगर ये बात पूछे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो ना पत्नियों की शिकायत होती है कि पति मुझसे प्यार नहीं करते, तो ऐसे में पति का सही जवाब क्या होना चाहिए? अगर आप गुनगुना के कह दें तो और भी अच्छा। पत्नी बोलती है कि आप मेरे से प्यार नहीं करते, तो पुरुष को पहले जितना करते थे अब उतना नहीं करते, अब कम करते हैं। ये सवाल पत्नियों का होता है, आपसे पूछा जाता है ये सवाल ही गलत है। लेकिन आपसे पूछा जाता है ये सवाल कि पहले से कम प्यार करते। ये सवाल गलत है। पत्नियों को ऐसा लगता है, देखो ऐसा होता है जब शादी होती है ना, तो आदमी मतलब मर्द, पुरुष पत्नी को ज्यादा वक्त देता है, क्योंकि तुम्हारे सिवा कोई है नहीं। अभी नई नई शादी है, नया मिलन है, एक नया माहौल है, तो एक अटैचमेंट तो होता ही है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा होता है, एक आदमी के अंदर, पुरुष के अंदर एक जिम्मेदारी बढ़ने लगती है कि यार घर की रोटी हमें ही कमाना है, इसके लिए कपड़े हमें ही लाना है, घर में बिजली का बिल आया चुकाना हमें ही है, बाप हमारा बूढ़ा हो गया, इनकम तो है नहीं, अब माँ की भी दवाई हमें ही करनी है, माँ का ख्याल भी हमें ही रखना है। तो पुरुष वर्ग जो है ना, वो एक शादी विवाह के बाद वो मैच्योर होने लगता है, तो वो एक बदलाव है। तो क्या होता है उस बदलाव में
पहले मैं पत्नी को आपके कम साथ रखना, हाँ। पहले मैं आपके साथ बैठता था 5 घंटे, अब मैं बैठने लगा 3 घंटे, तो 2 घंटे की शिकायत तो रहेगी कि आप देखो तो इसको कैसे प्यार दूर नहीं करते आप तो दूर हमसे। कैसे करें इसको? इसको पत्नी को समझना चाहिए। पुरुष ज्यादा प्यार करता है स्त्रियों से, स्त्रियों की अपेक्षा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, सुंदरकांड में लिखी है। जब सीता मैया, ये सवाल देखो सीता मैया ने पूछा था, सीता माँ ने पूछा हनुमान जी से कि हनुमान, लंका जब आए ना, सीता माँ बहुत समय से दूर थी राम जी से, तो सीता मैया ने कहा हनुमान, राम जी हमें भूल गए क्या, वो हमसे प्रेम नहीं करते? सीता मैया ने, देखो ये सवाल हर स्त्री का होता है, यहाँ तक कि माता सीता का भी यही सवाल था। तो हनुमान जी ने क्या बोला, माता तुमते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्रेम राम करते हैं। समाज ये देखता है, स्त्रियां ये देखती हैं कि हम स्त्रियां ही बहुत प्रेम करती हैं अपने पति से, लेकिन पुरुष का दर्द, पुरुष की पीड़ा, पुरुष की जिम्मेदारी समझने वाली स्त्रियां कम हैं। पुरुष भी बहुत प्रेम करता है अपनी स्त्री से। अपने जैसे आप गुरुजी बहुत व्यस्त रहते हैं, अब दरबार भी है, इधर जाना भी है बहुत, तो पहले के मुकाबले जाहिर तौर पर आप भी बहुत कम वक्त दे पाते होंगे, तो शिकायतें तो जरूर होती होंगी कि कम वक्त देते हैं। शिकायत तो होंगी, कैसे बात दूर करते बिल्कुल हैं सही शिकायत? है, शिकायतें तो होंगी, लेकिन अब वो शिकायतें दिखने लग गई ना कि भाई चाह करके भी हम समय नहीं दे पा रहे हैं, या तो हम आपको समय दें तो ये काम छोड़ें। एक ही तो हो सकता है ना, एक ही नाव में तो हम सवार हो सकते हैं, दोनों नाव में तो पाँव नहीं रख सकते। इसलिए स्त्रियां समय के साथ वो जिम्मेदार भी हो जाती हैं। जिम्मेदार मतलब पत्नियों को इसमें समझना चाहिए कि पति हमारे बिजी हैं, ठीक है। अगर पति कोई सवाल करे और पत्नी नाराज हो जाए, तो क्या पति को फौरन मना लेना चाहिए या थोड़ा वक्त अपनी पत्नी को देना चाहिए? नहीं, नाराजगी क्यों होगी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो आप बताइए। और पति कई बार डांट भी देता है, तो पत्नी नाराज हो गई पत्नी, नाराज हो जाती है, तो फिर हक पुरुष भी है को थोड़ा। सॉरी भी बोलना चाहिए। यदि नाराज किया है तो मनाए भी, आपने नाराज किया तो आप ही मनाएंगे ना, कौन तो मनाए? मनाने का तरीका भी जरा बताइए, कैसे मनाए, पुरुष वही जानना चाहते हैं। तो पुरुष, आपके पति आपको नहीं मनाते क्या? हाँ, लेकिन जो सवाल हमारे दर्शक ने पूछा उनको क्या कहेंगे आप? देखो, मनाने के लिए तो बहुत सारे शब्द हैं, और ये देखो एक पति पत्नी का मैटर है, इसे समाज क्या जाने। ये तो एक समय के साथ फीलिंग आती है, समय के साथ एक भाव आता आप है। कैसे मनाते हैं, आप ही बता दें तो उन्हीं उसी को वो भाई अब अपना लें। कैसे बताएं, वही तो है ना, कुछ चीजें बताई नहीं जाती। माँ अपने बेटे से कितना प्रेम करती है, कोई बेटा पूछे कि माँ बताओ आप हमसे कितना प्रेम करती हो, तो क्या माँ बता सकती है? आप बताओ, आप एक माँ हैं, बच्चा है आपका, जी, जी। तो वो आपसे पूछे कि आप बताओ मेरे से कितना प्रेम करती हैं, आप बता पाएंगी? नहीं कुछ चीजें बताई नहीं जाती बट होती हैं। उसी तरह ये भी एक पति पत्नी का प्यारा संबंध है, वो एक प्रेम होता है, उसे समाज के आगे बताया नहीं जा सकता। कुछ चीजें पर्दे के भीतर ही रखो तो ही अच्छा है। तो ये अच्छा है। सास को माँ मानना आसान है या बहू को बेटी समझना आसान है, क्या दोनों करें? एक दूसरे को माने, तो माँ मानो वो बेटी माने, तो फिर गाड़ी तो अच्छी घर चले। स्वर्ग है। घर स्वर्ग है। सास बहू के झगड़े में कौन जीतता है, लॉजिक, इमोशन या डायलॉग यानी कि संवाद? किसके रिश्ते में? सास और बहू के झगड़े में कौन जीतता है, लॉजिक तर्क जीतता है, इमोशन जीतता है या फिर संवाद जीतता है? कुछ घरों में सास जीत जाती हैं, कुछ घरों में बहुएं जीत जाती हैं, लेकिन मुझे मानना है, मेरा मानना है कि रिश्तों में कभी जीत की भावना नहीं रखनी चाहिए। रिश्तों में सदा हारना चाहिए। कई बार आप हार करके भी जीत जाते हैं। इसलिए माँ से लड़ाई है तो क्या जीतना है, माँ जीत जाए मैं हार जाऊं, जी, है ना? तो बड़ों से क्या जीतना है, बड़ों से तो हार जाओ, यही तो वही आपकी जीत समझदार है। एक ने पूछा है गुरुजी आचार्य जी, क्या बहू को सास की च्यवनप्राश और सास को बहू की फेस क्रीम बांटकर शांति लाई जा सकती है? शांति देखिए क्रीम पाउडर से ना होगी, शांति होगी समझदारी से। रिश्तों को रिश्तों की तरह से रखो, क्रीम पाउडर की तरह से नहीं। रिश्ते मतलब एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखें। हाँ, उनको कुछ रिश्ते दे क्या दें। हैं, देखो रिश्ते ना, बूढ़े व्यक्ति ना चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये नेचुरल प्रकृति का स्वभाव है। आपकी सास जब 60 की होंगी तो उनका स्वभाव कुछ और होगा, 70 की होंगी कुछ और होगा, 80 की होंगी कुछ और होगा। हर दशक में स्वभाव बदलता है और ये उनका दोष नहीं है। पहले वो चल पाती थी, 4 लोगों के बीच में बैठ पाती थी तो चिड़चिड़ापन नहीं था। अब वो अकेली बिस्तर पे पड़ गई, अब 4 लोग आ नहीं रहे हैं मिलने, तो क्या बिस्तर पे पड़ा आदमी बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, चल फिर नहीं पा रहा, तो क्या आएगा उसके भीतर? यदि सत्संगी नहीं है तो चिड़चिड़ा आ जाएगा, और चिड़चिड़ा नहीं होगा, और चिड़चिड़ापन आएगा तो वो बहू को उल्टा सीधा कहेगी, अरे फिर बहू भी 2 बार सुनेंगी, फिर तीसरी बार वो भी कहे। इससे क्या होगा, तू मैं चालू हो जाएगी। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने बड़ों का सम्मान करें और उनके इस चिड़चिड़ेपन में हम उनका साथ दें, मीन्स उनके पास बैठें,
उनके साथ बातें करें, उनके साथ हंसें। बूढ़ों को ज्यादा हंसाना चाहिए, हाँ, खुश रखना चाहिए, ज्यादा खुश रखना चाहिए, ज्यादा उनके साथ बैठना चाहिए, गप सप लड़ाना चाहिए। जी गुरुजी, एक और सवाल जो हमारे दर्शक ने पूछा है, जीवन में सुख बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है, धैर्य या संतोष? देखो, जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए, रिश्तों के लिए तो मैंने इस बात को कहा कि जीवन में धैर्य चाहिए। यदि पत्नी के अंदर धैर्य है, पति के अंदर धैर्य है, तो रिश्ते चलेंगे। व्यापार, आपने नया बिजनेस खोला और धैर्य नहीं है, अरे चल ही नहीं रहा, आज नहीं तो नहीं चल रहा है, मतलब ये नहीं कि नहीं चलेगा। हर व्यक्ति कभी असफल होता है तो कभी सफल। धैर्य रखिए। तो धैर्य जरूर है, धैर्य जरूर रखना चाहिए, और जितना मिल जाए उसमें संतोष करना चाहिए। धैर्य होगा तो उसके बाद फिर संतुष्टि आएगी, और धैर्य नहीं होगा तो संतोष तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो धैर्य पहली सीढ़ी है, संतुष्टि आखिरी सीढ़ी है। यानी दोनों जरूरी है, धैर्य और उसके बाद संतोष, दोनों होंगे तो जीवन फिर सुखमय है। जाते जाते एक सुरीली अगर आप हमारे शुभकामनाएं दर्शकों को दे दें साल 2025 की। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सदा सुखी स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, प्रेम से भगवान का चिंतन करें। इन्होंने जितने सवाल किए 25 सवाल, उनमें अधिक सवाल रिश्तों के थे। और मैं आपको बताऊं कि रिश्तों को बेहतर करना है। आज व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों है? रिश्तों के चक्कर में। आज व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों है? व्यापार के चक्कर। इसलिए तनाव मुक्त जीवन जीना है। थोड़ा सा तो है, 150 साल का, बिंदास जियो। सूत्र है, सत्संग करिए। एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। पहले के लोग सुखी थे, रामचरितमानस पढ़ते थे ना, बैठ के सत्संग करते थे। आज आप लोग सत्संग करना भूल गए, इसलिए दिमाग का कचरा कौन निकालेगा? हम जैसे लोग ही तो निकालेंगे आपका कचरा। हम जैसे नगर पालिका के लोग साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं ना सड़कों पे, सवेरे सवेरे 4 बजे से लेके माताएं बहनें पुरुष झाड़ू लगा के पूरे शहर को साफ करती हैं। ऐसे गुरु भी एक झाड़ू लगाने वाला होता है। बस फर्क इतना है कि बाहर घर पे वो झाड़ू लगाते हैं, गुरु आपके भीतर हृदय पे झाड़ू लगाता है, दिमाग पे झाड़ू लगाता है, और भीतर के कचरे को निकाल कर फेंकता है। अब आपकी सालों साल पुरानी बातें दिमाग के भीतर होती हैं, वो गूंजती रहती हैं, वो आपको परेशान करती है। इसलिए सत्संग करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। सत्संग करेंगे तो डिप्रेशन नहीं होगा, चिंताएं नहीं होंगी, तनाव नहीं होंगे। रिश्ते, पति पत्नी, सुनो सत्संग। क्या मजाल कि तुम्हारे जीवन में झगड़ा और लड़ाई हो जाए। सत्संग में बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है। तब करोगे तब पता चलेगा कि सत्संग की ताकत क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपका 25 सूत्र हमारे दर्शकों को साल 2025 के लिए बताने का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे।